अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनती है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा डेगचा ले लिया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया हड्डी वाला गोश्त। मैंने जो है इसमें लिया था 1 किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 2 से ढाई कप जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में बॉईल करना है गोश्त को। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक बॉयल जब तक इसमें नहीं आ जाता हम इसको कवर नहीं करेंगे। जब एक बॉयल इसमें आने लगे, अब आप देख सकते हैं इस तरह से एक बॉयल आ गया था। उसके बाद इसको जो है वो हम कवर करके रख देंगे। कवर करके तब तक रखना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए। यहाँ पे 2 से ढाई घंटे बाद जो है मैंने चेक किया था, गोश्त बिल्कुल गल गया था, नरम हो गया था। अब जो है हमें क्या करना है, गोश्त की जो बोटियां हैं वो अलग निकाल के रख लेंगे और जो बाकी की यखनी बची है वो भी हम अलग उठा के रख लेंगे। यखनी बहुत सारी चीज़ों में और भी काम आ जाती है, तो आप इसको आराम से फ्रीज करके रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के सबसे पहले साबुत धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, जीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, 5 से 6 जो है वो हम लौंग ले लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम इसमें लेंगे 13 से 15 जो है वो साबुत काली मिर्चें। उसके बाद 6 से 7 इसमें हम ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको 3 से 5 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह से इसको मिक्सी में ऐड करेंगे और जो है इसको अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको बना लेंगे। अब जो है आप देख सकते हैं इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आ गया था। इसको मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो है हम इस मसाले को एक साइड पे करके रख देंगे, क्योंकि ये मसाला हमें बिल्कुल एंड में यूज़ होगा, तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम कढ़ाई की प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था। उसमें 2 बड़ी अदद जो है वो मैंने प्याज को स्लाइस करके ले लिया था। उसके बाद फिर इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद प्याज में जो है हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ही जितना जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको ना ही गोल्डन करना है ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन करना है। बिल्कुल हल्की हल्की जब प्याज ट्रांसलूसेंट सी हो जाए तो हम इसमें 4 से 5 अदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। मैंने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले को देखते हुए ही इसमें टमाटर ऐड किए। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे टमाटर की, या अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट टमाटर को फ्राई करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। उसके बाद कवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था। उसके बाद बॉईल किया हुआ मटन जो हमने यखनी में से निकाल के अलग रख लिया था वो ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको टमाटर और प्याज में अच्छे से एक बार भून लेंगे। भूनना इतना है कि जो है हल्का-हल्का ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे। हाई फ्लेम पे इसको भुनाई लगाएँगे दोनों चीज़ों में। अब आप देख सकते हैं इसमें ऑयल अच्छा खासा जो है वो सारा सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें ऐड करना है यखनी। मैंने जो है वो पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मटन स्टॉक थी, तो मैंने थोड़ा-सा जो है इसमें मटन स्टॉक ऐड कर दिया अपना। उसके बाद फिर जो है इसको दोबारा से इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे।
और जो है एक बॉईल आने लगेगा तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं कवर करना। उसके बाद फिर जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी यखनी का जो पानी है वो रह गया था। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अब हमें ड्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। मैंने जो है वो हाई फ्लेम पे इसको कुक किया था, पानी सारा सूख गया था और तेल जो है वो सारा ऊपर आ गया था। अब इस स्टेज पे आके जो हमने मसाले तैयार किए थे वो ऐड करने हैं। मसाला मैंने जो है वो ऐड किया था 2 टेबल स्पून जितना। अगर आपको लगे कि 2 टेबल स्पून कम है तो आप इसमें पूरा मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई में जो है 2 टेबल स्पून की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड किया था। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से इसमें भूनना है मसाले में। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल ही कढ़ाई का कलर चेंज हो जाएगा और ये इतनी मज़ेदार बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका कढ़ाई का कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। हमने इसको अच्छे से भूना है, सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी सेपरेट हो गया था और ये जो है वो बिल्कुल हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार थी। अब इसमें मैंने इस तरह से स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, 3 से 4 आप इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लें। उसके बाद इस पे मैंने जो है वो खूबसूरती के लिए जो है वो गार्निश करने के लिए अदरक जो है वो जूलियन में काट के बारीक बारीक सी वो स्प्रिंकल कर दी थी, हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज सी कढ़ाई जो है वो हाईवे स्टाइल कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आपने इसको बकरा ईद में एक बार ज़रूर ट्राई करना है और जो है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका लुक निकल कर आया है और उतनी ही ये आसान रेसिपी है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।